वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 6। इसका आज का जो चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बेसिक। तो हम लोग जानेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद इसके सभी पार्ट्स को, सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो है ना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हम लोगों को पढ़ना है इन्वायरमेंटल हजार्ड, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। दूसरा है जो 6.2 में हमें पढ़ना है पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना। अगला जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी खतरनाक वेस्ट है उन सभी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हमें ये पढ़ना है। अगला जो हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि EIA, है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम लोग देखेंगे। और अगला जो है हम लोग का इन्वायरमेंटल लॉ एंड कॉम्प्लायंस। तो इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि इस पर हमें 5 पॉइंट पढ़ना है। तो हम इस पाँचों पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए अब जो पॉइंट नंबर 1 है इन्वायरमेंटल हजार्ड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। और इससे खतरे क्या क्या हैं, इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ आज देखने वाले हैं। तो देखिए, SISM में जो है आपको किसी भी प्रकार का सेफ्टी का कोर्स हो, आपको यहाँ पर आपको उस चीज़ की फैसिलिटीज मिलती है। हम लोग बच्चों को बहुत ही कम कॉस्ट में जो है सेफ्टी का कोर्स करवाते हैं, और साथ ही साथ में उनको जो है 100% जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए क्लास को अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है इन्वायरमेंटल हजार्ड, है ना, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल हजार्ड यानी कि डेंजर्स टू इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरणीय खतरे, है ना, जो पर्यावरण के लिए जो खतरे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स आर थिंग्स दैट कैन हार्म नेचर्स एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, पर्यावरणीय खतरे वे चीज़ें हैं जो प्रकृति और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी कि पर्यावरण खतरे जो हैं वैसे खतरे हैं जो कि नेचर को भी तो नुकसान पहुंचाती है, और साथ साथ में हमें, हमारे यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। दे में भी नेचुरल, वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि फ्लड्स है, अर्थक्वेक है ना। और ह्यूमन मेड, यानी कि जैसे कि पॉल्यूशन जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह से जो पॉल्यूशन वगैरह होते हैं, है ना। यानी कि ये इन्वायरमेंटल हजार्ड जो है प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, है ना। प्राकृतिक हजार्ड्स क्या है, बाढ़ और भूकंप। और मानव निर्मित क्या है, जैसे कारखानों से होने वाला प्रदूषण। अब देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, यानी कि इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर केमिकल हजार्ड। हार्मफुल सब्सटेंस लाइक लीड, मर्करी, पेस्टिसाइड एंड फैक्ट्री केमिकल्स दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि देखिए, केमिकल हजार्ड्स जो है लीड, मर्करी, कीटनाशक और फैक्ट्री केमिकल्स, जैसे कि हानिकारक पदार्थ जो वायु, जल और मिट्टी सभी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, यानी कि पॉल्यूट करते हैं। तो ये आपका रासायनिक खतरे यानी केमिकल हजार्ड्स हो गया। अगला जो हमारा है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड वैसे हजार्ड्स है जैसे कि जर्म्स है ना, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, है ना, जैसे कि जीवाणु, विषाणु हिंदी में इसे बोलते हैं, है ना, जो या जैसे रोगाणु जो कि फैलाते हैं। यानी कि वैसे जर्म्स जो कि हमें, हमारे शरीर में बीमारियों को लेकर के आते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड्स में। यहाँ बायोलॉजिकल हजार्ड यहाँ देख सकते हैं, केमिकल है, ये फिजिकल्स है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला भी है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड में। देखिए, फिजिकल हजार्ड्स, इसमें क्या होता है, रेडिएशन, लाउड नॉइज, प्लास्टिक वेस्ट, रबल, इटीसी। यानी कि फिजिकल वेस्ट में जैसे कि जो रेडिएशन निकलता है वो हो गया, चाहे ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो गया, है ना, या फिर प्लास्टिक का वेस्ट, चाहे कोई भी मलबा वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ आपका फिजिकल हजार्ड्स में आता है। ठीक है, अगला हमारा है नेचुरल हजार्ड्स, यानी कि प्राकृतिक
से जो खतरा होता है, तो ये एक्वा फ्लड हो गया यानी कि बाढ़, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, तो ये सारा चीज़ जो आपका प्राकृतिक ये सारा जो चीज़ है आपका प्राकृतिक हजार्ड है। ह्यूमन एक्शन यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य, जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो कि जंगलों की कटाई हम लोग करते हैं, है ना, यानी कि मानव क्रियाएं भी इसमें शामिल है जो कि इन्हें बदतर भी बना सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन का सबसे प्रमुख सोर्स है कहाँ से। तो यहाँ 2 स्लाइड में है, ये पहला स्लाइड में जो आपका फैक्ट्री और इंडस्ट्री, जो हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री से, है ना, रिलीज स्मोक एंड केमिकल्स इनटू एयर एंड वाटर। यहाँ हम देखते हैं कि कारखाने से हवा और पानी में धुआं और रसायन छोड़ा जाता है, यानी फैक्ट्री से हमने देखा होगा धुआं निकलते हुए बहुत तरह का केमिकल जो है वो निकलता है, जो कि हवा में धुआं को हवा में छोड़ दिया जाता है और केमिकल को पानी में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है कि जो भी पानी और हवा है दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। अगला जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है ना, वेस्ट डिस्पोजल जो है, रॉन्ग डंपिंग ऑफ वेस्ट पॉल्यूट्स लैंड एंड वाटर। देखिए यानी कि वेस्ट का जो वेस्ट निकलता है उसका जो हम लोग निपटान करते हैं, देखिए गलत तरीके से किसी भी वेस्ट या मलबा का जो निपटान करने का गलत तरीका, वो हमें क्या करता है, हमारे भूमि और जल को प्रदूषित कर देता है। तो कोई भी वेस्ट डिस्पोजल को हम लोग सही तरीक़ा से उसको डिस्पोज करेंगे, इसको हम लोग को आगे पढ़ना है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन में व्हीकल्स, यानी गाड़ियाँ जो चलती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करती है। जैसे कार हो गया, बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं निकालती है और काफ़ी हार्मफुल गैस यानी कि हानिकारक गैसेस छोड़ते हैं वो लोग, है ना। अब आते हैं फार्मिंग। देखिए कृषि से भी प्रदूषण फैलता है ना। जैसे कि हम लोग कृषि में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मिक्स विथ रिवर एंड पॉन्ड्स। देखिए जो कीटनाशक दवा होता है और फर्टिलाइजर्स होता है यानी खाद वगैरह जो है, ये निकल के मिक्स हो जाते हैं कहाँ, रिवर में, तालाब में। तो इससे भी इससे भी पोल्यूशन फैलता है। तो देखिए ये था हम लोग का मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अगला जो 6.2 है पोल्यूशन के बारे में कंट्रोल, अगला जो पॉइंट है 6.2 पोल्यूशन कंट्रोल, एयर, वाटर और नॉइज, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अगर बेहतर लगा, आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सेफ्टी की जानकारी, सेफ्टी कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, सेफ्टी के अलग अलग टॉपिक को कवर करने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में और बेहतरीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी के बेहतरीन नॉलेज के लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।